अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। लड़कियों को ये बहुत शौक होता है कि उन्हें एक आइडियल हस्बैंड मिले। आइडियल की तलाश में आपको पता है कई लड़कियां बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, कई ओवर एज हो जाती हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, ये हैं तो यंग लेकिन ये अपने अपने आइडियल की तलाश में हैं। दोनों बहुत गहरी सहेलियां हैं। मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ज़रिश। ज़रिश मैट्रिक कर लिया आपने ज़रिश, या तकरीबन कर ही लिया है जी। तकरीबन मतलब? पहले 6-6 सप्लियां आती थी, अब एक सप्ली आई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। माशाल्लाह। और इस लिहाज से तो मतलब चंद ही सालों में 8-10 साल में आप मैट्रिक बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। और ज़रिश के साथ मौजूद हैं ज़रिश की ही सहेली, नाम है इनका जी रोशनी। रोशनी बीएड इन्होंने किया हुआ है और ये एक स्कूल में पढ़ाती हैं। एम आई राइट? ओके। और तीसरे नंबर पे हमारे साथ मौजूद है हमारी वो गेस्ट जिनको आप पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं। हम आपकी भरपूर फरमाइश पे इन्हें बार बार बुला लेते हैं, आज भी बुलाया। इंतहाई सुरीली आवाज़ मरियम अली। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आप खुद भी खूबसूरत हैं और आपकी आवाज़ भी खूबसूरत है। तो हमारे ऑडियंस की बड़ी फरमाइश होती है जो प्रोग्राम हमारा देखते हैं। जी, मैं अपनी ऑडियंस से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी फरमाइश हो और मैं ना आऊँ और नुखैर साहब आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो बहुत शुक्रिया आपका। आप यकीन करें कि आप हमारे दिल में आपका बहुत एहतराम है, क्योंकि आप माशाल्लाह फनकारा हैं, सुरीली हैं। जिनके आवाज़ में सुर होता है वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करने का हुनर जानते हैं। आपको माशाल्लाह इस हुनर से वाकफियत है। हम आज आपसे गाने भी सुनेंगे। ज़रा ये प्रोग्राम देखिएगा, ये दोनों सहेलियां हैं। मैंने आपसे मुख्तलिफ अमूर पर राय भी लेनी है इनके जी हवाले जी से। जरूर। ज़रिश आप बताएं, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई और जो आपके घर वालों से हमारी बात हुई उन्होंने भी बताया कि आप शादी पे नहीं मान रही। तो आपका क्या, किस किस्म के लड़के से आप शादी करना चाहती हैं? सुना बड़ी आपने मुश्किल शराइत आयद कर दी है। मुझे तो अच्छा, ओके। जी मैंने तो कुछ नहीं कहा अभी तक। मैं वही पूछ रहा था किस किस्म का आपको लड़का चाहिए? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे शॉपिंग करने लेके जाए, ठीक है। स्विट्जरलैंड लेके जाए। कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ओके। हाँ जी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है इधर मेरा ख्याल है चेरिंग क्रॉस के पास ही। नहीं नहीं, उधर नहीं है जी। स्विट्जरलैंड कहना चाहते हैं? स्विट्जरलैंड, हाँ जी, ओके, वही कह रही थी, आप समझ गए ना। मैं बस समझ इतना रहा हूँ, जरूरी जी। था। तो फिर वो मुझे जहाज पे लेके जाए और ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ बर्फबारी हो। और कौन से जहाज पे लेके जाए? कौन से जहाज में मतलब? बहरी जहाज में या हवाई जहाज में? हवाई जहाज में। ओके। वो मेरे साथ डांस करे। जैसे वो फिल्मों में नहीं होता, वो जो हीरो हीरोइन के साथ डांस वांस करते हैं बर्फबारी में। अच्छा, और हीरोइन के साथ? हीरोइन के साथ, हीरोइन के साथ नहीं, हीरोइन के साथ। हीरोइन वही एक ही बात होती है। ओके। और दूसरा ये है कि मुझे ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ बर्फबारी हो रही हो। मरी में ले जाए? नहीं, मरी में नहीं जाना। ओके। कागान वगैरह ले जाए? नहीं जी, वहां पे भी नहीं, वहां पे तो सभी जाते हैं, मैंने वहां नहीं जाना। बर्फ के फट्टे पे ले जाए यानी जहां बर्फ हो बहुत ज्यादा, कोई स्कर्दू टाइप का इलाका। स्कर्दू आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। झूठ ना बोले। आपने एक दफा बताया नहीं था आप गई थी सहेलियों के साथ स्कर्दू गई थी? तोबा तोबा, मैंने कब अच्छा, ये आपकी सहेली है? जी, ये मेरी सहेली। कितनी पुरानी सहेली है ये आपकी? हम मैट्रिक में साथ ही थी। अच्छा, यानी अब आप मैट्रिक में ही हैं अभी भी? जी। और वो निकल गई आगे बीएड कर? हाँ जी, वो आगे निकल। रोशनी, आप बताएं आपको किस टाइप का हस्बैंड चाहिए? मेरी जो सोच है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। हस्बैंड के मामले में मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड हो ना वो रोब वाला हो। रोब वो दबदबे वाला। चीखे चिल्लाए, साथ चले तो पता चले कि भाई कोई बंदा जा रहा है। नहीं, चीखे आप पे चीखे चिल्लाए? हाँ, तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो बात बात पे बोलते जानू आप इतनी खूबसूरत है, आई लव यू। मुझे पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ। वो लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ना बात बात पे तारीफ करने वाले लोग। अच्छा, आपको एक सख्त गिर बंदा चाहिए जी। कोई लैंटर टाइप का जो उसका मिजाज हो। तो लड़कियां तो मांगती हैं कि उन्हें सॉफ्ट सा बंदा मिले। आप पढ़ी लिखी हैं, बीएड किया हुआ, पढ़ाती हैं आप, बस आपको डिसेंट बंदे नहीं पसंद? नहीं, मुझे डिसेंट बंदे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो बात बात पे तारीफ करना, ऐसे बन ठन के बैठना, बस 24 घंटे यूं आगे पीछे रहना, मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल आपको अच्छे नहीं रफ टफ किस्म का एक बंदा चाहिए? कह सकते हैं। तो मरियम, वो पंजाबी में है ना? जी, जी। या अपना किसी नु कर ले या आप किसी दा हो जाए। तो ये आइडियल ढूंढ क्यों रही है? खुद किसी का आइडियल क्यों नहीं बनती है? ये तो बात है। ठीक है ना? अगर इनकी शादी किसी ऐसी जगह हो गई जहां इनके मेयार के मुताबिक लड़का ना हुआ ना हुआ तो कैसी जिंदगी गुजरेगी भाई? और आप इसीलिए शादी नहीं कर रही? नहीं,
तो आपको मिला रोशनी कोई ऐसा लड़का कोई जो आपके म्यार का हो? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपने तलाश शुरू की? बिल्कुल शुरू की नहीं, हुई आप है। कह रहे हैं ना मिल जाएगा, तो ऐसे लड़के से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? बस मेरा अपना माइंड है, अपनी सोच है, मुझे तो ऐसे ही चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। आप करेंगी मैं कैसे कर सकती हूँ जी क्या? शादी? नहीं, आप शादी आपकी एज है, इस एज में आपको लड़का मिल सकता है, थोड़ी सी एज आपकी और हो गई। अभी आपकी कितनी एज है रोशनी? 22-23 साल। 22 और 23 जमा करके 22 मतलब 23 साल मेरी उम्र है। अच्छा सॉरी, ये आप कह रही हैं इतनी- 22 या 23 साल? जी। ओके, और आपकी कितनी है? 20 साल। वो कैसे, तुम्हारी 20 साल कैसे उम्र है? मेरे मैट्रिक में हम दोनों साथ थे ना, तो मेरी 23 साल है तो इनकी भी 23 साल होगी। देखो, मैं मैट्रिक में जब थी तब इतनी हमारी दोनों की एज एक थी ना। अब तो तुम आगे निकल गई हो, तो तुम्हारी एज बढ़ गई, मेरी एज कम है। शुक्र करो मैंने 16 साल नहीं बताई। ये इसीलिए अभी तक मैट्रिक में इसको हिसाब नहीं आता। नहीं, यानी जो आगे निकल जाती है वो तो आगे निकली तो उसकी एज आगे बढ़ गई, आपकी जो मैट्रिक में होगा उसकी एज वहीं ठहर जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, जुड़वा बहनें तो नहीं है ना कि साथ एक साथ ही जुड़ी रही। हाँ, लेकिन मैट्रिक, अच्छा चले कोई बात नहीं, अगर उन्होंने भी झूठ बोल लिया तो आपने भी बोल लिया। अच्छा ये बताएं, आपने आपके रिश्ते आए? जी आए। अच्छा, उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? एक डॉक्टर आया, एक इंजीनियर आया, और ऐसे बहुत सारे थे। खुदा की बंदी, डॉक्टर इंजीनियर तो आज लोग ढूंढते हैं, आपकी तालीम मैट्रिक है, वो भी पूरा नहीं, तो आपके लिए डॉक्टर का रिश्ता आया, इंजीनियर का। डॉक्टर को आपने क्यों इनकार किया? जी जब वो रिश्ता लेके आया तो मेरे घर वाले तो फौरन मान गए। उन्होंने बोला जल्दी जल्दी चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। अच्छा, जहां चट मंगनी पट पे आओ ना, वहां खट तलाक होती है। तो इसीलिए तो मैंने उनको ठग से रोक दिया ना। अच्छा। मैंने उनको बोला भाई 1 मिनट रुको तो सही, मुझे इससे बात तो कर लेने दो। किस ठीक डॉक्टर है? से? डॉक्टर से। ठीक है। ऐसे तो नहीं ना मैंने उससे शादी कर लेनी सही। है। ठीक है, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आपको डांस आता है? डॉक्टर को डांस? तो क्यों, डॉक्टर को डांस नहीं आना चाहिए? फिर क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे तो डांस नहीं आता। अच्छा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कैसे डॉक्टर हैं, आपको डांस भी नहीं आता? सही बात है, एक डॉक्टर को डांस आना चाहिए, इवन एक डॉक्टर को थोड़ा तबले की लय पे पाँव भी उसको थोड़ा चलाने सा चाहिए। चाहिए। क्यों मरियम, बात तो ये सही कर रही है ना? बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो डॉक्टर आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि डॉक्टर को डांस नहीं आता था। और उसको तो बालों में ऐसे करके हाथ फेरना भी नहीं आता था, जैसे वो हीरो नहीं करते ऐसे ऐसे बालों को स्टाइल उसको भी नहीं आता। फिल्मों में आप फिल्मों से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। जाहिर सी आप जैसी लड़कियों के लिए वो किसी सियाने ने कहा था, फिल्मों बस करी हो यार। वो इल्मो नहीं था, इल्मो बस करी। हाँ, लेकिन आपके लिए था फिल्मों बस करी हो यार। आप बताएं जी, आपके लिए कोई रिश्ता आया? जी, मेरे लिए भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं। बैंक मैनेजर का रिश्ता आया, एक अच्छा। सेठ का रिश्ता आया, अच्छा, और ऐसे बहुत सारे रिश्ते आते हैं। सारे जब मेरे सामने आते हैं ऐसे डिसेंट बन के बैठ जाएंगे, हेलो कैसी हैं आप। तो ऐसा ही होता है ना, एक बंदा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ आप लोग जैसे हो वैसे दिखो। तो आप जैसी हैं वैसे क्यों नहीं बन के रहती? मैं वैसे ही हूँ नहीं, माशाल्लाह। आपने मेकअप किया हुआ है, आप बन के बैठी हुई हैं। ओहो, मैं मेकअप के बगैर भी बहुत अच्छी लगती तो हूँ। आपने फिर क्या कहा? जो बनठन के आते हैं, सियासतदान भी आए, आपने बताया कि बैंक मैनेजर का बैंक रिश्ता। मैनेजर, सियासतदान, अच्छा। सेठ का रिश्ता आया, लेकिन वो जैसे हैं वैसे नहीं दिखे, बनावटी आएंगे, मेरी तारीफ करेंगे मुझसे, मतलब आप क्या चाहती हैं, वो क्या हो? मुझे आगे बताते हैं कि हमने नए मॉडल की गाड़ी ली है। अच्छा, मुझे नहीं है पसंद गाड़ी, मुझे हैवी बाइक पसंद है जिसका सिलेंसर निकला हुआ हो, अच्छा। और जब चलाए तो अगर आवाज आ रही सिलेंसर हो। ना निकला हुआ हो, फिर नहीं आपको हैवी बाइक पसंद? नहीं, हैवी बाइक तो मतलब उसकी सिलेंसर की आवाज, सिलेंसर की हैवी- आवाज आ रही हो, ओके, जाए ओके, तो मैं निकले, समझ कोई गया। पता चले कि ठीक कोई गया है। अगर आपको रोबदार बंदा चाहिए, मरियम हल करें इनका कोई मसला। अच्छा, इनका मसला बाद में हल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ मरियम से सुनेंगे एक गाना, और गाने के बाद लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इनसे पूछेंगे कि ये क्या चाहती हैं, इनको किस किस्म का बंदा चाहिए, और बेसिकली ये किस किस्म के बंदे की तलाश में है जो इन्हें मिल सकता है। मरियम से सुनते हैं जी एक खूबसूरत गीत। चैल छबीला सजदाई देखूं खुलना वाला चोला, हाय चैल छबीला सजदाई देखूं खुलना वाला चोला, 100 साला विच इक जमदा कोई तेज सोना डोला में रांझना मेंढे रांझना ओ मेंढे रांझना। फुल्ला वर्गी बीड़ी
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਆ ਹੋ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਟ ਰਖੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਗਿਓ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮੇਲੇ ਰਾਂਝਣਾ ਮੇਲੇ ਰਾਂਝਣਾ ਓ ਮੇਲੇ ਰਾਂਝਣਾ ਚੱਲ ਛਬੀਲਾ ਸਜਦਾ ਈ ਦੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਚੱਲ ਛਬੀਲਾ ਸਜਦਾ ਈ ਦੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡੋਲਾ ਮੇਲੇ ਰਾਂਝਣਾ ਮੇਲੇ ਰਾਂਝਣਾ ਓ ਮੇਲੇ ਰਾਂਝਣਾ Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. मरियम, आपका कोई भाई नहीं है? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं है। हाय, कोई तो हो ऐसा आपका भाई जो बिल्कुल आपकी तरह गाता हो। आप खूबसूरत क्यों भी। पूछ रही हैं उनके भाई का? आपको क्या उस तो मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए ना, जिसको गाना आता हो, डांस वांस आता हो, मैं उसके साथ डांस करूं, एंजॉय करूं अपनी लाइफ को। आपकी फैमिली में भी कोई लड़का है यानी कोई आपके आपके मिजाज का? नहीं, फैमिली में नहीं है जी। अच्छा, फैमिली में सारी लड़कियां? नहीं, लड़के भी हैं लेकिन अच्छा। मेरी मिजाज के नहीं है, किसी को डांस नहीं आता, आपकी किसी फैमिली को- में कोई आपके रोशनी, आपकी फैमिली में नहीं कोई आपके मिजाज का? अगर होता तो मैं अभी कवारी बैठी होती क्या? कब तक इंतजार करेंगी? फाइनली एक होता है ना, बंदे ने एक मुकर्रर किया होता है जी, ये एक लिमिट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आके फिर जो भी मिलेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। नहीं, मैं सारी जिंदगी वेट करूंगी। अच्छा, होता पता क्या है मरियम, इन जैसी लड़कियां जी जी शुरू में ये पूछती हैं, जब इनकी एज होती है ना 22 साल 23 साल, जी जी तो इनके लिए कोई रिश्ता आए तो ये पहला सवाल करती हैं, लड़का कैसा है। तो एज जब गुजर जाए, थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, जी जी 28 साल हो जाए, तो फिर पहला सवाल, अगर इनको रिश्ता है ना, तो फिर पहला सवाल पूछती हैं, लड़का करता क्या है। और फिर जब 35-36 की हो जाए और इनके लिए रिश्ता है, तो फिर इनका पता है पहला सवाल क्या होता है? कित्थे है। तो मेरी गुजारिश है कि वो कित्थे की स्टेज पे ना पहुंचे। उसका नाम क्या कित्थे होगा? ये ना हो कि आप ऐसे लड़कों से भी जाएं और फिर आप जिससे आपकी शादी हो उसको आप रो रो के बताया करें कि मुझे तो हाय मोहल्ले वालों को बताया कि मुझे तो एक डॉक्टर का रिश्ता आया था, मुझे तो एक बैंक मैनेजर का रिश्ता आया था। जो नहीं ऐसा नहीं, होगा। आप अल्लाह ताला आपको और ज्यादा तालीम दे, ताकि कम से कम मैं आपको बात तो समझा सकूं। आप जैसी जो है ना, जो जरिश, जो मैंने देखा है, जो ऐसी लड़कियां जो अभी यंग हैं और उनके जहनों में एक ख्वाबो ख्याल में ना, मरियम, जी, जी। आपको कभी होने वाला अपना हस्बैंड, जिस टाइप का आपको लड़का चाहिए, वो कभी आपको ख्वाब में नजर आया? तो रोज ही ख्वाब में आता है। अच्छा, ओके। तो वो क्या क्या मतलब घोड़े पे सवार होके आता है? सफेद घोड़े पे सवार होके आता अच्छा, है। आपको सफेद घोड़ा पसंद है? सफेद घोड़े पे आए मेरा हीरो, तो अगर वो काले घोड़े पे आ जाए तो कोई बात नहीं, घोड़ा तो होगा ना। ओके, असल चीज घोड़ा है। हाँ। ये बताएं, आपको ये सारी चीजें फिल्में देख के पता चली हैं? तो ऐसे कैसे पता नहीं, चलेगा? तो आप इनकी सहेली हैं, आप इनको समझाती नहीं है कुछ? वैसे तो खैर आप भी अभी समझने वाली हैं, मुझे ये नहीं पता चलता कि आपको समझाऊं या इनको समझाऊं।
आप किस चीज की पढ़ाती हैं स्कूल में, कौन सी क्लास लेती हैं? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। ओके, आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जी, बच्चे, आप उनको भी पता है कि आपको इस टाइप का हस्बैंड चाहिए? और स्कूल में सबको पता है। आप ये बताएं कि आपके वाले साहब क्या करते हैं और घर के कितने अफराद हैं आप लोग? हम लोग 3 बहन भाई हैं और बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं? 2 बहनें और 1 भाई है। ओके, भाई छोटा है? जी, भाई छोटा है। शुक्र है, यानी माशाल्लाह। आप और वाले साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब खुस्सा बनाते हैं। क्या? खुस्सा, खुस्सा, पाँव में अच्छा। पहनने वाला। जी। तो कभी उन्होंने खुस्सा मारा भी? यानी होता है ना, बाप तंग आ जाता है, बेटी की शादी, बेटी इनकार करती जा रही, तो उन्होंने कभी खुस्से से मारा आपको? नहीं, क्यों? मेरे बाबा जो है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कौन? मेरे बाबा, अच्छा, मेरे वालिद साहब। नहीं तो वो चाहते नहीं आपकी शादी हो? मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। हाँ। तो उन्हें कोई इतराज नहीं है। मैंने वैसे मरियम ये देखा, इनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन अमूमन एक खौफनाक हकीकत भी मैंने देखी। वो लड़कियां जो जॉब करती हैं और घर को सपोर्ट कर रही होती हैं, पता नहीं क्यों उनके वालिदैन भी उनकी शादी में इंटरेस्टेड नहीं होते। यानी उन्हें लगता है कि ये अगर इसकी शादी हो गई तो ये तो जाएगी, वो रोटी रोजी का जरिया भी चला जाएगा, इसकी तनख्वाह उधर चली जाएगी, हम कैसे जिएंगे? तो कभी कभार इस मामले में वालिदैन भी सफाकी का मुजाहरा कर जाते हैं। मसलन मैं ये चाहता हूं कि आपके जो वालिद साहब हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वो आपकी शादी करें। अब आपकी शादी की उम्र है, अगर वो आपको ये तसल्ली दे रहे हैं कि कोई नहीं, अपना आइडियल तलाश करती रहो, तो देखिए 100% परफेक्ट तो कोई बंदा नहीं होता। अब हर बंदा मेरे जैसा तो होता नहीं, यानी कि आपको तसल्ली दे कि भाई आप शादी करें, तो 100% आपको परफेक्ट बंदा कहां से मिलेगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह, मेरे बाबा ढूंढ कभी रहे हैं। किसी को मिला है? हाँ, मिलता आपकी है। किसी सहेली को मिला है? नहीं, सहेली को तो अभी तक आपको नहीं मिला। परफेक्ट बंदा मिल जाएगा जी? मिल जाएगा जी। तो मरियम क्या कहती हैं आप इस बारे में? वालिदैन को नहीं चाहिए कि वो टाइम पे बच्चों की शादी करवा दें? जी, वालिदैन को बिल्कुल ख्याल होना चाहिए कि बच्ची की उम्र गुजर रही है, हाँ। तो इसकी शादी टाइम से, या ये नहीं करना चाहिए कि भी जी पैसे कमा रही है, मेरा घर चल रहा है, हाँ। अपनी जरूरियात वो पूरी हो रही है तो शादी होती रहेगी, इतने में टाइम गुजर जाता है। ऐसा नहीं होना। मरियम, ऐसी जो बच्चियां जो अभी यंग एज में आ रही होती हैं, उनको जिस किस्म का उनका ज़हन बना हुआ होता है, ये ज़हन कौन चेंज कर सकता है? उस्ताद या वालिदैन या माहौल? ये कहाँ से चेंज हो सकता है? या मीडिया? नहीं, मीडिया तो नहीं कर सकता, लेकिन ये घर जो देखें, बच्चा जो होता है वो पेपर की तरह एक तहरीर आप लिखते हैं उस पे। ठीक है, कोरा कागज होता है ना हाँ बच्चा? जी, जो आपने तरबियत देनी है। ठीक है। उसके बाद आपकी बैठक, यार दोस्त, आपकी फ्रेंड, वो कैसी है, माहौल। अगर वो आपकी जो माहौल है बैठने उठने के, जो आपके यार दोस्त कजन्स वगैरह है, उनका देखें क्या माहौल है। नहीं, लेकिन इनका देखें ना, ये है तो माशाल्लाह, माहौल का तो कोई मसला नहीं। इन्होंने अपने ज़हन में जो एक आइडियल बना लिया हुआ है कि हमें इस टाइप का बंदा चाहिए, वो बंदा परफेक्ट बंदा इन्हें नहीं मिल सकता, इनको भी पता है। नहीं सर, इसके लिए इनको परफेक्ट होना पड़ेगा, मैनेज करना बहुत पड़ेगा। अच्छी बात की मरियम ने, बहुत अच्छी बात। परफेक्ट करें। आप अपने आप को परफेक्ट क्यों नहीं करती? आप अपने आप को किसी की तरह क्यों नहीं बनाती? अभी इस एज में आपको पता है कौन सा, जैसे आप बंदा ढूंढ रही है ना, वैसे मिल जाएगा इनको ऐसा, लेकिन वो कोई गली का लफंटर होगा, बिल्कुल। वो आपको उसी तरह पोज मारेगा, वो बालों में हाथ भी फेरेगा, ये भी करेगा, डांस भी कर लेगा, ये सब कुछ करेगा, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होगा। जिंदगी में जब आप शादी करती हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने हस्बैंड में देखना पड़ती है। मोहब्बत हो तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। यही तो सबसे बड़ा मसला है। मोहब्बत हो तो, मोहब्बत की शादियां जिन्होंने की है ना, उनसे पूछें, महज जिन्होंने मोहब्बत की शादी, क्या पूछें? ये पूछें कि बिजली का बिल कौन देगा जी? मोहब्बत देगी। गैस का बिल कौन देगा? मकान किराए पे आपको लेना पड़ेगा। आपको सब्जी लेनी है, आपको कपड़े लेने हैं, आपको गर्मी सर्दी का इंतजाम करना है, कोई आप पंखा तो लगवाएंगे नहीं। ये सारी चीजें कौन पूरी करेगा? मोहब्बत पूरी करेगी। मुझे एक बात बताएं, फिल्मों में जो लड़के लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, वो भी तो अपने घर का बिल भी जमा करवाते हैं। भाई वो फिल्म होती है, आपको समझाना बड़ा मसला होता है। वो फिल्म होती है, फिल्म, वो जो मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, उसके वो करोड़ों रुपए ले रहे होते हैं उस मोहब्बत वो करने हकीकत भी होती है जी। ये देखे ना, यहाँ समझाना बड़ा मसला है मरियम। मैं इनको कैसे समझाऊं? मैं आपको तो समझा सकता हूं, इनको मैं कैसे समझाऊं? रोशनी, आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, इनको तो चलो मेरे लिए समझाना मसला है। आप तो पढ़ी लिखी, उर्दू की क्लास आप पढ़ाती हैं, आप मेरी बात समझ रही हैं जी। ये परफेक्शन जो आपने, ये हो सकता है कि कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाए जो थोड़ा सा चलो डिसेंट भी हो, लेकिन थोड़े से आपके मिजाज की 4-5 चीजें भी उसमें आ गई। मिले तो मिलते नहीं है इस तरह आपने के बंदे। कभी ढूंढा ही नहीं, ढूंढा आपने है। हमेशा ढूंढा वही परफेक्ट बंदा, तो वो आपको एक ही मिल सकता है, यानी जब भी मिलेगा वो तो फिर एक ही होगा ना। लेकिन आप थोड़ा सा अपनी डिमांड कम करें, आप ये करें कि यार थोड़ा सा सख्त। अच्छा, आप बंदे को ये बना नहीं सकती जी इस तरह, अगर इनको प्यार हो, जिनसे इनकी शादी होगी उनको अपनी तरह बना लें।
देखिए ना सर, अब मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, आगे जाके भी पढ़ाऊंगी, वहां भी मैं हस्बैंड को अब तालीम नहीं दूंगी। हस्बैंड की तरबियत करनी है, स्कूल में तालीम दे दें बेशक, हस्बैंड की तरबियत कर दें। एक ही बात है ना, वहां भी हम तरबियत देते हैं तो यहाँ भी जाके मैं अच्छा, तरबियत- मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आपको मिले, कहीं ना कहीं कुछ शायबा तो मिला होगा ना कि यार एक छोटा सा ये बंदा है, या एक दफा मिला, एक छोटी सी मुलाकात, यार ये हो सकता था मेरा हाँ, हस्बैंड। एक बार मैं ट्रेवल कर रही थी ट्रेन में, कराची जा रही थी मैं। अच्छा मुझे एक लाड़काने का बंदा मिला था, अच्छा बहुत ही मुझे मतलब था, वो रोबदार बंदा लगा था मुझे। अच्छा, चलो शुक्र है आपको, यानी वो पसंद आया। जी मुझे पसंद आया अच्छा, था वो। तो आपने उससे बात नहीं की? जी बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या? वो रास्ते में ट्रेन एक जगह स्टॉप पे रुकी थी। अच्छा। और वो वहां पर उतर गया और उसने एकदम आवाज लगाई, बोतले। वो बोतल वाला था। और मुझे भी एक मिला था जी, बोतल सिंध वाला? का। नहीं, बोतल वो बेचने बहुत अच्छा वाला। गाता था। सिंध और का? सिंध का। अच्छा। आप कभी सिंध गए? मैं तो मतलब हिंद सिंध गया हुआ हूँ, और सिंध तो हमारा इतना शानदार सूबा है। आपने सिंधी गाने सुने? सिंधी गाने, क्या बात है मरियम, इसने जिक्र छेड़ दिया। सिंधी गाने मैं समझता हूँ जितनी मुलायमत, जितनी मौसीकियत, जितना रिदम और जितनी खुशी सिंधी गाने में भरी हुई है शायद ही कहीं हो। और सिंधी फोक गीत, उनके जाहिर बात है, मैं चूंकि सिंधी नहीं हूं लिहाजा मुझे सिंधी जुबान समझ नहीं आती, लेकिन गाने सुन के ऐसे लगता है जैसे मुझे सब समझ आ रहा सिंधी है। बहुत ही प्यारी और मीठी जुबान है, बहुत मीठी। अच्छी जुबान। अच्छा जी, आप भी सिंधी में गा लेती हैं? जी मैं बिल्कुल गा लेती हूँ, मैंने सिंध के मैं काफी तो इवेंट आपका किए बड़ा हैं। फिर शुक्रगुजार हूँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो हम ख़वातीन हज़रात मरियम से सुनेंगे, मरियम अली से सिंधी गाना। और इस गाने को जब हम इख्तिताम पजीर होगा ये गाना, हम लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका आइडियल इनको कैसे मिल सकता है। जी मरियम। ये सदा सिद्धुआची चोली, मारो वतन की मिठड़ी बोली। हे सदा सिद्धुआची चोली, मारो वतन की मिठड़ी बोली। गली गली घर 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 गूंजन, सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जी सिंध जिए सिंध वाला जी, सिंधी टोपी अजरक वाला जी। जी सिंध जियन सिंध वाला जी, सिंधी टोपी अजरक वाला जी। सिंधड़ी माला माल होवे, हर माणो इथे खुशहाल बसे। सिंधड़ी माला माल होवे, हर माणो इथे खुशहाल बसे। खुशियां मां प्यारा दुल्हन की, नंदड़ा लाल प्यारा 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 प्यारा। जिए सिंध जिए सिंध वाला जी, सिंध टोपी अजरक वाला जी। जिए सिंध जिए सिंध वाला जी, सिंध टोपी अजरक वाला जिए। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia.
A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. माशाल्लाह मरियम, क्यों जी? ये है आवाज़। और एक सिंधी कल्चर हमारे दरमियान घुल गया आज स्टूडियो में। ख़वातीन और हज़रात, मरियम को हम जब भी बुलाते हैं हमें ये इसी तरह खुश करती हैं। माशाल्लाह इनकी आवाज़, इनका एक्सेंट। और ये मरियम सारे गाने मेरा ख्याल आप सराइकी भी गाती हैं, सिंधी भी गाती हैं, उर्दू भी गाती हैं। में गाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी जाओ ना उनके कल्चर का एक सॉन्ग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप बताएं रोशनी, आपको पता है कि इस मुल्क में एक रिवायत है कि बड़ी बहन की शादी होगी तो फिर छोटी की होगी। तो आप जब अपने आप को लेट कर रही हैं तो आपकी छोटी बहन की शादी नहीं लेट हो रही? तो मैं क्या करूं, उसकी शादी नहीं हो रही है तो वो करे, खुद करे, बोले, मैंने थोड़ी उसको मना नहीं, किया है। नहीं, वो बोले देखे अब आपसे छोटी है, नंबर एक। दूसरी बात है वालिदैन को भी ये एक माशरती दबाव भी होता है ना। वैसे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक माशरती दबाव है। तो आप निपटेंगी तो उसकी बारी आएगी। मैंने तो उसको मना नहीं किया है ना मैंने अपने माँ बाप को मना किया है। चाहते हैं तो उसको कोई मिलता है तो कर दे उसकी शादी, मुझे नहीं चाहिए। सारी जिंदगी मैंने अपने बाप को देखा है माँ के आगे जी 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 करते हुए। मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरे ऊपर रोक डाले। मुझे तो ऐसे ही मिलते हैं जो मुझसे डर रहे होते हैं। यानी आपको बेशक आप पे तशद्दुद भी कर, तशद्दुद करे, मना थोड़ी किया, करे तशद्दुद। मर्द उसी में ही अच्छा लगता है। यानी आपको मारे मारे, हाँ। आप खुश होंगी? मैं ये खुश कैसी हूंगी। है आप, कैसी लड़की हैं जी? बस मेरी चॉइस है। तो आप को अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो बाद में आप शिकवा तो नहीं करेंगी कि भाई अब मुझे क्या? मैं क्यों शिकवा करूंगी, मेरी पसंद है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। सुन रही हैं मरियम? मैं सुन रही हूँ, लेकिन वो क्या कर सकते हैं जी, अब इनकी सोच को कौन बदल सकता है? भाई मैंने छोटी बहन को मना तो नहीं किया है ना कि छोटी बहन शादी अच्छा, ना इनकी करे। छोटी बहन को करे। वो कहते हैं ना छोटी और बड़ी की शादी हो जाए, बड़ी बैठी हो छोटी की शादी हो जाए, हाँ। तो लोग माशरा जीने नहीं देता। हाँ। तो ये खुद भी ये इस बात में एग्री करेंगी। इस पे एक माया मुझे याद आ रहा है। हाँ। रोटी चुल्हे उत्ते सड़ गई ये, रोटी चुल्हे उत्ते सड़ गई ये, छोटी दा विआह होया वड्डी पिट पिट मर गई ये। वाह वाह वाह। आप देखिए उन्होंने बात तो माया बनाने वाले भी तो सही कमाल बोला है। लोग हैं ना, जो जिन्होंने शायरी की है। मरियम माशाल्लाह जबरदस्त आपने ये माया सुनाया, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो पंजाब के फोक गीत भी आप माशाल्लाह। जी बहुत ज्यादा, पंजाब के बगैर तो हमारा गुजारा, हम खुद क्या बात पंजाब है, से हैं। क्या बात है, खूबसूरत पंजाब हमारा। ये बताएं पंजाबी फोक गीत में किसको अगर इस वक्त आपको फरमाइश की जाए, कोई है याद आपको? जी मुझे एक सॉन्ग है और वो बहुत से लोगों ने गाया, लेकिन आज हाँ। मैं आपको अपनी आवाज क्या में बोल है सुनाऊंगी। उसके? तेरे बाजरे दी राखी। वो बाजरे की राखी वो वाला तो नहीं है जो फिल्मों में बाजरे की राखी बांधते हैं? वो जो बहनों को बांधते हैं, ओ खुदा की बंदी, वो ये जो बाजरे की राखी है, राखी से मुराद उसकी रखवाली। रखवाली करना, पंजाबी में बाजरे कहते हैं राखी, कहते हैं रखवाली करना। बाजरे की राखी एक गाना बड़ा मशहूर, मुसर्रत नज़ीर साहिबा ने भी गाया हुआ है, बड़ा होगी। सबसे पहले उन्होंने गाया था। आप उर्दू वाला सुना रही हैं या पंजाबी वाला? आप जैसा कहेंगे। आप पंजाबी वाला सुना दीजिए। जी, ठीक। ठीक है, तो मरियम अली से सुनते हैं बाजरे दी राखी। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, पाया मैं ना बेंदी वे, सोनिया मैं ना बेंदी वे, अड़िया मैं ना बेंदी वे, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। काका लाई काले कावा, काका लाई काले कावा, हुण मैं किधर किधर जावा, जे मैं अड्डी मार उड़ावा,
तेरा पंछी खांदे बाजरा तेरा पंछी खांदे मैनू कलियां वेख सतांदे जे मैं सीटी मार उड़ावा जे मैं सीटी मार उड़ावा मेरी सुर्खी लैंदी वे तेरे बाजरे दी राखी तेरे बाजरे दी राखी माया मैं ना बेंदी वे सोहणिया मैं ना बेंदी वे अड़िया मैं ना बेंदी वे तेरे बाजरे दी राखी तेरे बाजरे दी राखी। मरियम, इतना शानदार आप वाकई समा बांध देती हैं, और तो कितनी खूबसूरत आपकी आवाज, क्या पिच और क्या शानदार आपका लहजा। तो खैर साहब, ये मेरा अकेली का कमाल ही होता है, जो पर्दे के पीछे लोग हैं कोई जो शक back नहीं। of देखे screen ना, जो हमारे साथ परफॉर्म जो हमारे साथ बीट पे हैं, ढोलक पे, वो हैं उस्ताद रहमत साहब। आपको पता ही है कितना जी, जी, बड़ा नाम। माशाल्लाह। और उस्ताद रहमत साहब का तारुफ ये है जी कि हमारे मरूफ कॉमेडियन थे ना जी, शौकी खान, जी, जी, ये जी, उनके दामाद हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और बहुत पसे पर्दा रहकर जारी बात है जो आप सुन रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, यहाँ जो म्यूजिक चलता है, जो आप गाना सुनते हैं, ये लाइव होता है, यानी म्यूजिशियन जी, जी, हमारे पास मौजूद हैं जो ये गाना लाइव चलाते हैं, साथ प्ले करते हैं। मोहसिन रजा जो हैं, जो हमारा कीबोर्ड प्ले करते हैं, जी, जी। कितना आपने देखा इसमें जी, पीसेस को माशाल्लाह, क्या, बहुत अच्छे player उनको अल्लाह ताला ने शानदार हुनर से नवाजा है, बेशक, और बेशक। उनके फन के हम मोतरफ हैं जी। अल्लाह क्यों ताला नहीं, उनको क्यों और नहीं। ज्यादा, और बड़े माशाल्लाह बाकमाल शख्सियत हैं। बेशक। तो मोहसिन रजा साहब के लिए भी मैं समझता हूँ जी तालियां होनी चाहिए। और उनके साथ एक और शख्सियत है जी, जो हमारी आवाज़, जो गाने का एक एक पीस और प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, नाजरीन तक। उनका नाम है जी अदनान, हाफिज़ अदनान साहब हैं जी, और वो ऑडियो इंजीनियर हैं। वो जिस तरह से ऑडियो मैनेज करके पहुंचाते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक आप मकान। यकीन करें मरियम, आप तो प्रोग्राम में आती हैं। जी, जी, जी। ये जो लोग हम बैठे हुए हैं, आपको पता है कितनी देर में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है? आपको तो लग पता गया होगा सर, हमें तो पता है कितनी 2-2 मेहनत 3 होती है। घंटे और बहुत यानी हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है। 7-8 घंटे लग जाते हैं जी, जी, बहुत प्रोग्राम टाइम लगता है। एक दफा तो प्रोग्राम आप यकीन नहीं करेंगी 5 दिन जी, जी, जी। नहीं लगे, यानी इतने ही लगे 7-8 घंटे तो, लेकिन हो गया प्रोग्राम। मैं इसलिए चाहता हूं आपके चेहरों में मुस्कुराहट आती रहे। अच्छा जी, आपकी तरफ आएंगे आप जरिश जी। आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढा जा सकता है? हमारे चैनल में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको पसंद आ जाए, यानी आप चाहती हैं कि म्यूजिक माइंडेड हो, म्यूजिकल माइंडेड, और जरा डांस शांस भी, और बाल भी लंबे और ऐसे ऐसे करता है। आपको पता है आप जहां से मेकअप करवा के आई हैं, उस लड़के के बारे में क्या ख्याल है? नहीं जी, तो ये सारी खसूसियात उसमें हैं। नहीं जी, वो नहीं चाहिए, क्यों? बस एम वो जरा नहीं टेढ़ा है, जी, वो जरा टेढ़ा है। मरियम, इनकी जगह आप होती जी, जी। तो आप क्या करती? इस एज में आप होती तो? मैं शादी करती फौरन, अच्छा, टाइम फौरन वेस्ट क्यों? किए बगैर। टाइम गुजरता जाता है बहुत ना। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अपने टाइम को ये अच्छा अच्छा, हम ये नहीं कहते कि भाई फौरन करें या ये जो है, जी, जी। आप जिस एज, अच्छा ये भी कतन जरूरी नहीं कि जी आपकी एज गुजरती जा रही है, मैं इसके खिलाफ हूं। जी, जी, बिल्कुल। आप अपनी, या तो बताएं ना ये तालीम हासिल कर रही हो, या इनका कोई ऑब्जेक्टिव हो हाँ जी। जिसको ये हासिल करना। ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिन्हें अपनी एज की परवाह नहीं, वो कहती है हमने पढ़ना है, हमने सारा अपने पाँव पे खड़ा होना है। वेरी वेल डन, उन्हें मैं भी होना तो चाहिए। पढ़ ही रही हूँ। नहीं, आप तो पढ़ रही हैं ना, ये हाँ 10 जी। साल आपके जो लग गए, आगे आपने अपने तो कोशिश तो कर रही हूँ ना। 6 सप्लियों के बाद देखो अब 1 सप्ली आई है, आप अपना तो अब तो मैं आगे पढ़ती अच्छा जाऊंगी। ओके, जब आप पढ़ लिख के आगे और ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी, करियर आपने क्या बनाना है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती हूँ। वो हीरोइन नहीं होता, मैंने कितनी दफा आपको बताया है, ये हीरोइन लफ्ज है। हीरोइन क्या होता है? हीरोइन ही होता है और जी। इसीलिए कहता हूं कि आप तालीम, आपका कोई मकसद ही नहीं है तो कम से कम शादी करवा लें, किसी का तो मकसद पूरा होने दें। जिस बंदे ने शादी करनी है वो तो बेचारा शादी करे। मरियम, ये बताएं कि ये जो रोशनी वाला मसला है, मैं तो कहता हूं जरिश को मैंने पहले भी बताया, इसको तो मैं समझा नहीं सकता। रोशनी, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, बल्कि मरियम से कहूंगा वो आपको समझाएं। इस तरह के लोगों से जब आप शादी हो जाएगी तो आप पछताएंगी। किस किस्म हाँ के जी, बंदे पहले पहले तो शौक है क्योंकि ना। आधे से ज्यादा मर्द तो होते ही ऐसे हैं जैसे ये चाह रही है ना, आप तो खुद उनको कह रही कि मुझे मारे मुझे मारे तो और आ बैल हर्ट मुझे करें। मार, तो आप खुद से, हालांकि आपको कहना चाहिए जा बैल उसे मार, यानी कि
खुद आप क्यों दावत दे रही हैं कि मुझ पे तशद्दुद करो, मुझे ऐसे बंदे पसंद हैं, जब ये तशद्दुद कहना बड़ा आसान है। जी जी। अल्लाह रहम करे, तौबा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और ना मर्दों को ऐसा चाहिए कि वो औरतों पे तशद्दुद करें, हाथ नहीं उठाना चाहिए। और इनके पास तो चूंकि समझने के लिए अभी मुझे नहीं लग रहा मेरी बातें इनकी समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ आ रहा है कि मैं जितनी फरमाइशें आपसे करूंगा गाने की, उतने ही मज़ेदार गाने हमें सुनने को मिलेंगे। जी, क्यों आप गाने बड़े शौक से सुन रही हैं ज़रिश, और आप उस पर अपना थोड़ा हिलजुल भी रही हैं, इसकी क्या वजह? मुझे म्यूजिक पसंद है, मैंने आपको अच्छा। बताया म्यूजिक, डांस, अच्छा। इसी वजह से तो मैंने अभी तक शादी नहीं की। मुझे कोई ऐसा सर्दी का मौसम है, सर्दी लगती है आपको? नहीं जी। तो फिर आपको म्यूजिक से कैसे आप रिलेटेड होगी? तो क्या मतलब है, जिसको सर्दी नहीं लगती उसको म्यूजिक पसंद नहीं होता? क्यों जी क्या? मरियम? हाँ जी। अब इनको सर्दी नहीं लग रही, करेले गोश्त पसंद है? नहीं आलू कीमा? नहीं सम पे गर्दन हिलती है? नहीं। तो आपको क्या म्यूजिक का आपको कहाँ से शौक हो गया? कुछ भी नहीं आपको शौक? और शौक है, क्यों नहीं है। आपको असल में डांस का भी शौक है? हाँ, डांस का। तो मरियम से आपको एक गाना ना और सुनवा दिया जाए। सुनवा दें। गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा एक सेगमेंट होता है मरियम किताब का, वो हम डिस्कस करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास आज की किताब है तलखियाँ, और इसके मुसन्निफ़ हैं ज़ारोन अली। ज़ारोन अली नौजवान लिखारी हैं, ये उनके अफसानों का मजमुआ है। इसमें कहानियाँ हैं, इसमें वाक़यात हैं, इसमें बड़े अच्छे सबक आमोज़ आपको कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी। बज़ाहिर एक मुख्तसर सी किताब है, बहुत ज़्यादा इसका सफ़ात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम नहीं है, लेकिन इसमें एक कमाल की चीज़ शामिल है। मैं वही पढ़ देता हूँ। हमारी लीजेंड अदाकारा जो हैं बुशरा अंसारी, उन्होंने भी इस किताब पे राय दी है। वो लिखती हैं कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आज के दौर में भी सब अपनी ज़ात में मगन दिखाई देंगे। कुछ गलत होता देखेंगे तो नज़रअंदाज कर देंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, और बहसियत फ़र्द या शहरी अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। लेकिन आज ही के दौर में चंद ऐसे हसास लोग भी हैं जो मुआशरे की बिगड़ती हुई हालत को देखकर कुटते रहते हैं और इसके सुधार के लिए अपनी सी कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक काविश राह अदब के रूह रवां ज़ारोन अली ने की है। अपने कलम से एक मस्बत सोच उजागर करने की कोशिश, अपनी किताब तलखियाँ में उन्होंने मुआशरे का वो तल्ख रूप उजागर किया है जिससे हम सब भी जानते बूझते नज़रें चुराए हुए। तो ख़वातीन और हज़रात, ये तलखियाँ किताब का नाम है। इसके नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि इसमें वो मौज़ूआत लिए गए हैं जो एक हसास दिल को मुतासर कर सकते हैं। ज़ारोन अली की किताब है तलखियाँ, ज़रूर ख़रीदिए, ज़रूर पढ़िए, और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो बात कर रहे हैं वो आपके दिल में भी थी, लेकिन शायद वो तहरीर की शक्ल में आपको पहली दफ़ा मुयस्सर आई है। अब हम चलते हैं अपने बाकी प्रोग्राम की तरफ। बल्कि मैं ये चाहूँगा, जैसे मैंने आपको कहा कि मरियम से गाना सुनवाते हैं आपको, लेकिन मरियम जाते जाते ऐसी लड़कियां जहां भी हैं, जी जी, ये अगर इन ओवरेज हो जाएंगी तो और इनकी जगह आ जाएंगी, फिर उनकी जगह और आ जाएंगी। जी, ऐसी लड़कियां या लड़के जो भी हैं, उनको क्या पैगाम देंगी कि वो जो फिल्मी दुनिया है वो उनसे बाहर निकलना कितनी चाहिए। कितनी हकीकी होती है। मैं आप हम दोनों मीडिया के लोग जी, हम भी हैं मीडिया और मीडिया में रहते हैं, जी, ठीक है, बिल्कुल। हमारे सामने सब कुछ होता है, जी, ऐसे ही है। एक ड्रामे से लेकर और फिल्म तक सारी तक चीजें हमारे उसके सामने रिकॉर्ड सामने होती हैं, आ हम जाता है। स्टूडियोज में होते हैं। जी, जी। आप इन्हें बताइए कि उस जिंदगी और अमली जिंदगी में कितना फर्क है? जी, अमली ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी में बहुत से ज़्यादा फ़र्क है। इनको चाहिए अपनी सोच को तब्दील कर, हाँ। एक हकीकत जो ज़िंदगी है, ठोकर खा के जो तब्दील होंगी, हाँ, तो उससे ठोकर पहले- न्याज बेग पे जाके तब्दील हो जाए। मेरा मतलब है वहां पे जाके कुछ सोचें, कोई अपने आप को ठंडी चेंज बोतल करें, पिए, अपनी को सोच अपना को खाना शाना खाएं। पॉजिटिव करें, ठीक ऐसी है। नेगेटिव सोच को बिल्कुल दूर करें। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात की मरियम ने। आपसे उम्मीद है, वैसे मैं बादाम तो खाती हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे थोड़ी सी अक्ल आ जाएगी उससे। अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाने से कैसे आती है? वो जो जिन राहों पे आप चल रही हैं, आपको ठोकर लगेगी, आपको अकल आ जाएगी। आइंदा नस्लों को आप समझाया करेंगी कि ऐसे नहीं। लेकिन आपसे रोशनी, मेरी गुजारिश है, उम्मीद है आपसे, आपकी वजह से ब्रेक लगी हुई है घर में। ना बहन का हो सकना है, ना भाई का हो सकना है। वो भी उन्होंने कहना पहले बहन की शादी करें। तो आप बेशक, आपका कोई अगर एम है तो वो पूरा करें। यानी अगर आप पढ़ा रही हैं, आपका कोई और आगे पढ़ाई का इरादा है, तो तब तो चलो समझ में आता है। लेकिन अगर एम नहीं है और आपके वालिदैन चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो आप ये अपना ना एम कोई हो ना हो, ये अपना सोच बदलें कि मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो रोब दबदबे वाला तो होना चाहिए, लेकिन ये मार कुटाई वाला नहीं। ये अल्लाह से रहम मांगे, दोबारा इस किस्म की बात कभी सोचिएगा भी मत। बिल्कुल। मेरी इस बात पे गौर करेंगी? जी बिल्कुल। चलें, ये भी बहुत शुक्रिया आपका। और ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही
प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले इतवार को रात 10 बजे यूं ही हंसते मुस्कुराते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे गुले नौखेज़ अख्तर को दीजिए इजाज़त और मरियम से सुनते हैं आज का आखिरी गीत। जावे कच्चिया घड़िया तेरा की विकरा एतबार जावे कच्चिया घड़िया तेरा की विकरा एतबार तू इश्क समंदर की तरना तू इश्क समंदर की तरना तू दो छल्ला दी मार जावे कच्चिया घड़िया तेरा की मैं करा एतबार जिन्ने प्यार तेरे नाल पाया उसे नाल तू वैर कमाया वेकड़िया वेकड़िया जिन्ने प्यार तेरे नाल पाया उसे नाल तू वैर कमाया सोनी रोड छला विच आया उसे नाल तू वैर कमाया